सपा का कवच भाजपा है और भाजपा का कवच सपा है। सपा दे रही कांग्रेस को गाली, कांग्रेस दे रही समाजवादी को गाली। जैसा 27 आएगा तैसा दोनों का फिर गठबंधन और ठगबंधन होगा। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर चुस्त दुरुस्त है। आज किसी की हिम्मत नहीं होती किसी की जमीन पर कब्जा करने की। कि आपके नियत में खोट है, आप केवल भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं। योगी और मोदी की ही सरकार गौ मांस का सबसे बड़ा जो है निर्यातक देश बन चुका है भारत, और ये कहते हैं हम गौ रक्षक हैं। मोदिया योगिया आखिर तुझे जाना है, जरा देर लगेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। देश का सबसे बड़ा सूबा कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश यूं तो अपनी कई खासियत को लेकर चर्चाओं में बना रहता है, लेकिन यहाँ की राजनीति की बात करें तो ये अक्सर ही विवादों में रहती है, जहाँ सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की ओर से एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी की जाती है, आरोप लगाए जाते हैं, प्रत्यारोप का दौर हमेशा ही देखने को मिलता है। वहीं इन दिनों जो चर्चा हो रही है एक और, जहाँ बीजेपी कह रही है कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी, वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम मौजूद है राजधानी लखनऊ में, जहां हम लोगों से जानेंगे कि आखिर 2027 में सीएम पद की उम्मीदवारी के लिए लोग किसको अपना किसको अपना वोट देंगे और किसे सीएम के पद पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए सभी से हम बात करेंगे कि आखिर 2027 के चुनाव में लोगों के क्या विचार हैं कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। सर, आपका नाम? विनोद राय हमारा नाम। क्या लगता है 27 में किसकी सरकार बनेगी, सपा की या फिर बीजेपी की? देखिए, 27 के गर्भ में आज की कल्पना मैं समझता हूं कि किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं होगा। रह गया सवाल कि 27 में सारी पॉलिटिकल पार्टी का एक ही उद्देश्य होता है कि एन केन प्राकेंड जो है हम अपने पार्टी के सिंबल को प्रदेश के मानक पर अपना चस्पा कर लें। अब रह गया सवाल कि सपा और भाजपा का एक ही मंशा है कि सपा सामने खड़ा रहे, ताकि हमारा काम, हमारा लक्ष्य आसानी से पूरा किया जा सके। कारण ये है कि जब तक सपा है, सपा के वजूद से भारतीय जनता पार्टी का भविष्य डिपेंड करता है। अगर सपा स्वतः खत्म हो जाएगी तो भाजपा को कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। मैं इसके संदर्भ में आपको ये इतना जरूर कह सकता हूँ कि रह गया 2027 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में, अपनी उपलब्धियों को न गिनाने में, लाइन आर्डर से खेलने में, संविधान के परंपरा का दमन करने में, लोकतंत्र के भविष्य को कुचलने में जो अहम भूमिका निभा रही है भारतीय जनता पार्टी, ये काबिले गौर है। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का आवाम, उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के मजदूर, उत्तर प्रदेश के दलित, उत्तर प्रदेश का माइनॉरिटी, ये सब लोग जो है एक जगह केंद्रित हैं कि भारतीय जनता पार्टी से निजात कैसे पाया जाए। लेकिन भाजपा की ओर से कहा जाता है कि हमने शिक्षा के लिए काम किए, कानून व्यवस्था सुधारी है। भारतीय जनता पार्टी का कवच है सपा। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने कवच को मुकम्मल रूप देने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने लक्ष्य को भेदने के लिए और अपना उद्देश्य को हासिल करने के लिए वो निरंतर ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में हमारे सामने समाजवादी पार्टी खड़ा रहे, ताकि हम वोटों का पोलराइजेशन करके अपना जो है सत्ता को काबिज कर सके। यही लड़ाई है, यही पॉलिटिकल शतरंज का जितने मानक हैं, किसी भी मानक का आप उठा करके देख लीजिए, 3 में 3 का गुणा होगा 9 होगा। अब भारतीय जनता पार्टी का एन केन प्राकेंड एक ही उद्देश्य है कि 3 में 3 का गुणा करके 9 करके उत्तर प्रदेश की सत्ता को काबिज रखो। यही दोनों की मनोपोलियो है। आपका क्या कहना है कि 27 में किसकी सरकार आएगी, भाजपा जाएगी और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, ये जनता को तय करना है, ये नहीं तय करना है कौन कहाँ आएगा कौन कहाँ जाएगा। सवाल जहाँ तक, अगर मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो लेके भी चल रहे हैं। अब रह गया है, अभी जैसे कांग्रेस ने कहा था कि गठबंधन हमारा हुआ
27 में 24 में। अच्छा, वही के पहले एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही थी। मध्य प्रदेश में जो है अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट निर्दलीय लड़ाए और फिर दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल को भी सहयोग दिया अखिलेश यादव ने। अब सपा दे रही कांग्रेस को गाली, कांग्रेस दे रही समाजवादी को गाली। जैसा 27 आएगा तैसा दोनों का फिर गठबंधन और ठगबंधन होगा। इस नियत से आप व्याख्या कर लीजिए। और सवाल जहाँ तक रह गया है कि आदमी, ये तो सही बात है कि विपक्ष का काम होता है रोड से लगा के सदन तक कोर्ट तक विरोध करना। समाजवादी पार्टी खुद ही आंदोलन में बूढ़ी हुई पड़ी है। अगर समाजवादी पार्टी आंदोलन करती होती या जनता की आवाज़ उठाई होती तो आज ये तरीके से किनारे नहीं बैठी रही। लेकिन अखिलेश यादव तो लगातार कह रहे कि हम पीडीए की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं, 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी। तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि वो अब दिख ही नहीं रहे? क्योंकि वो तो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम 27 में सरकार बनाएंगे, वो भी पीडीए के दम पर। पीडीए का मतलब क्या? दलित और अल्पसंख्यक और ओबीसी भाई भाई। तो हम कहते हैं नेता विरोधी दल अगर उनको बनाना था तो माता प्रसाद पांडे को क्यों बना दिया? राम अचल राजभर थे पिछड़ी जाति में, माइनॉरिटी में थे महबूब अली कमाल अख्तर और अनुसूचित जाति में थे इंजी सरोज। अगर इनसे बड़ा कोई चेहरा होता तो माननीय शिवपाल सिंह जी थे, उनको क्यों नहीं नेता विरोधी दल बना दिया? तो अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव को बना देते तो आप कहते परिवारवाद चला रहे हैं। अरे तो हम कहते दुर्गा यादव को बना देते, 9 बार के विधायक थे, वो यादव थे तो अलग की बात है, पिछड़ी जाति के तो बेटे। अब जहाँ तक सवाल रहा है, समाजवादी पार्टी, एक जो भाजपा के कुछ नेताओं ने बयान दिए थे कि हम 400 पार आरक्षण में करेंगे संशोधन। अगर भाजपा के केंद्रीय नियुक्त ने, अमित शाह जी ने, माननीय मोदी जी ने या सुनील बंसल जी ने वो गलत बयान देने वालों के खिलाफ 24 में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके पार्टी के बाहर कर दिए गए होते तो इतनी बुरी हार भाजपा की नहीं होती। बाकी ऐसा 27 में अब नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? जैसे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को जनता जो है दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी। आपको क्या लगता है कि 27 में अखिलेश यादव क्या पीडीए की आवाज़ बनकर उभर पाएंगे? क्या मुख्यमंत्री की गद्दी पर वो एक बार फिर से विराजमान होंगे? बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। पीडीए का अखिलेश जी ने उठाया है और बीडीए का कांग्रेस ने उठाया है, और ये दोनों पीडीए और बीडीए मिल के बता देगी कि उनकी ताकत क्या है। बीडीए मतलब ब्राह्मण, अल्पसंख्यक, दलित, तो दोनों मिलके। और रहा योगी की सवाल, भाजपा का सवाल, तो भाजपा के काल में आप बोल रही थी कानून व्यवस्था सुधर गया। अभी आंकड़ा आया 1 साल का 2,14,153 अपराध के मामले हुए हैं और उसमें 3,052 हत्याएं हैं, बलात्कार हैं और 1,000 हत्याएं हैं। ये हालत है। 27,000 स्कूल बंद किया जा रहा है और 27,000 शराब खाना खोला जा रहा है। ये योगी जी की नीति है। ने कहा था कि 5,000 सरकारी स्कूल हम देंगे इंग्लिश मीडियम, वो तो दूर रहे। अब आज 27,000 स्कूल बंद कर दिए, 17-18 में फिर 27,000 स्कूल बंद कर दिए। आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर 900 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक भी टीचर नहीं है यूपी में, और 5,000 स्कूल में मात्र एक टीचर पढ़ा रहा है। 5,000 ऐसे स्कूल हैं सिर्फ एक टीचर बेचारा पढ़ा रहा है, और टोटल पूरे इंडिया में देखेंगे तो 1 लाख प्राथमिक स्कूल है जहाँ पर केवल एक टीचर है। टीचर की नियुक्ति आप करते नहीं हो। आप बताइए ड्रॉप आउट रेट जो है, आप मोहबा यूपी का मैं बता रहा हूँ, मोहबा हमीरपुर का 20% है और आपका कन्नौज और हमीरपुर का 15% ड्रॉप आउट है। ड्रॉप आउट इतने बढ़ते जा रहे हैं। आप एजुकेशन पे कुछ करते नहीं। बजट आपने कहा था हम बढ़ाएंगे, बजट कम कर दिया, तो एजुकेशन में आप काम नहीं कर रहे हैं। लोग बेसिक मुद्दा जो है शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा का मुद्दा आप आए थे तो बोले थे हम 6% कर देंगे। सरकार कह रही है कि स्कूलों का मर्जर हम जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। किस तरीके से बताएं ना आप? किसे 3 किलोमीटर में बच्ची जाएगी जहाँ बलात्कार हो रहा है एक दलित बच्ची के साथ, आए दिन बलात्कार बच्ची को मार के उसका मुंह तोड़ दिया जा रहा है, वो 3 किलोमीटर अपने भेजेंगे। 1 किलोमीटर का दायरा है राइट टू एजुकेशन। आप 1 किलोमीटर में स्कूल किए, यही अखिलेश थे लैपटॉप दिए थे, यही कांग्रेस थी जो आपका राइट टू एजुकेशन दी थी। एक वजह है कि स्कूलों के मर्जर करा के शिक्षा से बच्चों को दूर करने की कोशिश की जा रही, जैसा विपक्ष कह रहा है। पाठशाला पे ताला, खुल रही मधुशाला, हुक्का बार खुल रहे हैं, स्पा सेंटर खोल रहे हैं। हाँ, ये जो कहते हैं 5 ट्रिलियन इकनॉमी जो हम कर रहे हैं, ये अनैतिक कार्य को बढ़ावा दे करके ये जो है इकनॉमी बढ़ा रहे हैं। हाँ, बीफ एक्सपोर्ट में सनातन के लिए काम कर रहे हैं। कोई भाजपा ही हो बता दे यहाँ पे, जो भी बता दो, बोल रहे थे कि बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 बन गया है इसी भाजपा सरकार में, योगी और मोदी की ही सरकार में। गौ मांस का सबसे बड़ा जो है निर्यातक देश बन चुका है भारत, और ये कहते हैं हम गौ रक्षक हैं, भगवा भी पहनते हैं।
तो इनसे कोई पूछे ना। आपने मधुशाला का जिक्र किया, तो मधुशाला तो अर्थव्यवस्था में सहयोग देता है ना, शिक्षा कहाँ से दे रही है? मतलब जहर अगर सहयोग दे तो जहर भी बिकवा दीजिए, फिर कहिए कि जो खाएगा वो खाएगा, जहर बिकवाइए ना आप। हैं? वो भी लोग खरीदने वाले खरीदेंगे, ऐसा थोड़ी ना। वो भी इकोनॉमिक व्यवस्था में जो सहयोग करेगा उससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जी, तो आपके हिसाब से 27 में भाजपा जा रही है? भाजपा जाए या ना जाए, लेकिन मेरा ये कहना जब तक है ईवीएम तब तक यही कार्यक्रम चलता रहेगा। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ईवीएम को भी यहाँ पर लाया गया कि 27 में शायद फिर से बदलाव ना भी देखने को मिल सकता है। आपका क्या कहना है, क्या ईवीएम सरकार बनाने में अहम अपना भूमिका निभाती है? देखिए, ईवीएम की बात नहीं है, मगर एक चीज़ है, कुछ इनकी जो नीतियां हैं वो गलत हैं। नीतियां ये हैं कि जैसे कुछ इन्होंने जो डिसीजन लिए ये नहीं लेना चाहिए। जैसे बच्चों का शिक्षा वाला मामला है, ये हमको भी आहट है, जबकि हम बीजेपी के समर्थन वाले हैं। मगर ये जो बच्चों का विद्यालय ख़त्म कर रहे हैं या विभाग ख़त्म कर रहे हैं, तो जब मैडम आप एक तरफ सरकार कहती है पढ़ेगा तभी इंडिया बढ़ेगा, तो जब पढ़ेगा नहीं तो इंडिया बढ़ेगा कहाँ। मगर ये जो इनको डिसीजन वापस ले लेना चाहिए सरकार को। ये जो बच्चों वाला हुआ है विद्यालय या प्राइवेटाइजेशन जितना भी है, ये इनको डिसीजन अगर ले लेंगे, वापस ले लेंगे और सब, तो इससे अच्छी सरकार कोई नहीं है। मगर ये जो मतलब डिसीजन सब लेते हैं, मगर कुछ डिसीजन इन्होंने जो है, हो सकता है ये किसी की बलकलाहट में ले लिया हो, मगर कुछ डिसीजन इन्होंने गलत लिया। जैसे प्राइवेटाइजेशन हर विभागों का कर दे रहे, ये नहीं होना चाहिए। जैसे विद्यालय बंद कर दे रहे, बच्चे ऐसे भी गरीब आदमी के उसमें बच्चे पढ़ते हैं, तो अब जब बच्चे उनके पास कोई पैसा फीस नहीं होगी, कहाँ जाएंगे? 3-4 किलोमीटर आप दूर करे दे रहे हैं, ये गलत है। ये मैं कहना भी चाहूँगा, नई सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन भी करूंगा कि ये सरकार को ये डिसीजन वापस लेना चाहिए। अपना आक्रोश दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि शिक्षा को लेकर जो स्कूलों के जो बड़े पैमाने पर मर्जर किए जा रहे हैं, सरकार भले ही कह रही है कि हम जो है मर्जर करके शिक्षा व्यवस्था अच्छी करेंगे, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा। आप इस पर क्या कहेंगे? स्कूलों का जो मर्जर हो रहा है इसका क्या मैं तो मैम ये कहना चाहता हूँ, जब सरकार नहीं चल रही है तो किसी ने एक शेर पढ़ा है, बहुत खूबसूरत है, कुछ कर नहीं सकते तो उत्तर क्यों नहीं जाते, कुछ कर नहीं सकते तो उत्तर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं। सरकारें आज कैसे चल रही हैं? आप व्यवस्था देने के बजाय व्यवस्था छीन रहे हैं। आप हज़ारों स्कूल बंद कर रहे हैं और आप मधुशालाएं खोल रहे हैं, हुक्का बार खोल रहे हैं। ये एजुकेशन आप इसलिए छीनना चाहते हैं क्योंकि सवाल ना कर सके आपसे। आपके लिए तो एक हथियार सा बन जाए कि इसे धर्म की आड़ में इसको हथियार भी बनाया जाए कि कोई मोदी योगी कहने वाला मिले, तो कहीं ना कहीं ये हमें शिक्षा से महरूम करके अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए ये कहते हैं। तो मैं 27 पे एक हल्का सा एक लाइन का गाना गाना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। आखिर तुझे जाना है जरा देर लगेगी, आखिर तुझे जाना है जरा देर लगेगी, जनता ने बना लिया है मन, जनता ने बना लिया है मन, सत्ता से हटाना है, आखिर तुझे जाना है जरा देर लगेगी। होते जो अगर तुम दोस्त कोई तो बात ही क्या थी, होते जो अगर तुम दोस्त कोई तो बात ही क्या थी, आस्तीन का सांप पाला है जरा देर लगेगी, मोदिया योगिया आखिर तुझे जाना है जरा देर लगेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन अगर देखा जाए तो शिक्षा के नाम पर देखिए, हम देख रहे हैं कि इन्होंने गाना गाकर बताया कि 27 में योगी मोदी की सरकार जा रही है, लेकिन शिक्षा के अलावा अगर देखें तो बाकी काम भी किए गए हैं। उन पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि 27 में बीजेपी की सरकार जा रही है प्रदेश से? मैं अनिल पटेल दावे के साथ कह सकता हूँ कि 27 में पुनः भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आ रही है, माननीय हिंदू हृदय सम्राट योगी जी के नेतृत्व। आज आप देख रहे होंगे जिस तरह से झंगुर बाबा हिंदू लड़कियों का
जिस तरीके से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो उस पर ना समाजवादी बोलती है, ना कांग्रेस बोलती है, ना कोई बोलता विपक्ष के लोग। अगर कहीं से गलती थोड़ी सी हो जाए तो सब बोले ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सवाल तो सरकार से होगा ना। नहीं तो हो रहा है तो ठीक है, उसका काम कर रही है जनता। माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर चुस्त दुरुस्त है। आज किसी की हिम्मत नहीं होती किसी की ज़मीन पर कब्जा कर ले, किसी महिला का अपहरण कर ले या किसी का अपहरण करके पैसा ले ले। क्या बात कर रहे हैं आप? आए दिन बलात्कार के मामले देखने को मिलते हैं और यहाँ तक कि एनसीआरबी का डाटा उठाएंगे तो उत्तर प्रदेश बलात्कार के मामले में सबसे ऊपर है। लेकिन जो कर रहे हैं उनको कठिन से कठिन सजा दी जा रही है, उनके पांव पर गोली मारी जा रही है, उनका घर गिरा दिए जाते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर है। उसका एक भय है जनता में कि जो पहले होता था समाजवादी की सरकार में, जिसका चाहो ज़मीन पर कब्जा कर लो, जिसको चाहो अपहरण कर लो, पैसा ले लो, अब ये उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा। तो चलिए हम और भी लोगों से जानेंगे कि आखिर 27 में किसकी सरकार बन रही है। आपका क्या कहना है कि क्या उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर शिक्षा नीति तक सब कुछ सही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार, महंगाई और लैंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त हो चुका है। जनता एकदम उब चुकी है। बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ गई है, MSc PhD डिलीट करके, IIT करके, BTech MTech करके, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके, ITI पॉलीटेक्निक करके, B.Ed BTC के बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं और ये सरकार एकदम चुप्पी साधे हुए है। सबसे पहले बेरोजगारी समाप्त करना चाहिए, भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहिए। अगर ये सरकार भ्रष्टाचार समाप्त कर दे तो उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदेश बन जाए और भारत विकसित राष्ट्र बन जाए, लेकिन ये सरकार स्वयं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। लेकिन सरकार की ओर से एक्शन भी लिए जा रहे हैं, जैसे कि अभी छांगुर का देखा जाए, धर्मांतरण को लेकर जो रैकेट सामने आया उसके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की सिर्फ बात कर रही है, बल्कि धरातल पर भी देखा जा रहा है। एक उदाहरण के तौर पर जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की आप बात कर रही हैं। 8 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ हैं, राम राज्य की सरकार चल रही है और उसमें भी जो है धर्मांतरण का काम चल रहा है। LIU इंटेलिजेंस और इनके खुफिया विभाग क्या कर रहे थे, वहाँ का पुलिस विभाग क्या कर रहा था, कान में तेल डाल के बैठा था। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ के स्थानीय पुलिस को नहीं मालूम हुआ। सब भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार के कारण ही ये सब हो रहा है। और पेपर में भी निकला था, अखबार में निकला था कि जो है 2 साल से लोग एप्लीकेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ डाल रहे थे, उस पर कार्रवाई 2 साल तक नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहे न किए। तो आप ये बताइए कि LIU इंटेलिजेंस और पुलिस विभाग किस लिए बनाई गई है, कैसे धर्मांतरण हो रहा था? 8 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। अब हम कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कहेंगे अगली सरकारों में हो रहा था, अगली सरकारों में हो रहा था। अरे 8 साल से तो आप हैं, 11 साल से देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं और 8 साल से आप माननीय मुख्यमंत्री जी, संत महंत मुख्यमंत्री योगी जी हैं। तो कैसे धर्मांतरण हो रहा, कैसे भ्रष्टाचार हो रहा, कैसे अपराध हो रहा है? ये राम राज्य नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का राज्य है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्य नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का राज्य है। तो ये कहने की बात है, अगर ये सही में भ्रष्टाचार समाप्त करते तो जनता माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पूजती, सदियों सदियों पूजा करती। लेकिन ये भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय दे रहे हैं। आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के जितने बड़े भ्रष्टाचारी और अपराधी हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। जो जैसे कि आपने सुना कि एक धड़ा कह रहा है कि 27 में सपा की सरकार आएगी, वहीं दूसरा धड़ा कह रहा है कि नहीं फिर से रिपीट होगी भाजपा। लेकिन मुद्दा अभी भी वही है, शिक्षा, बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। फिलहाल अब देखना अहम होगा कि 2027 में जनता एक बार फिर से किसको अपना मुख्यमंत्री चुनती है और 27 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखने को मिलती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मैं आकांक्षा यादव।